वेलकम टू माय चैनल बैक टू बैक क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? लॉग के बारे में वैसे मैंने पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, फिर से एक बार हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़रूरी है डोमेन रेंज समझना इसका, कि लॉग का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर्स में ही बताया था कि लॉग का बेस होता है, ठीक है, और एक वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए फंक्शन ऐसे लिखा रहेगा log a बेस, इसको बोलते हैं a बेस x, ठीक है, ये हो गया x, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको y मान लेता हूं तो ये बोल जाएगा log a बेस x। अब देखिए, अगर मुझे मान लीजिए इस साइड से a x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या बोला जाता है कि जो बेस है उसी बेस को ले लो। मतलब a बेस है तो इस a पावर y ले लो इधर, तो इधर भी क्या ले लो, a पावर log x। अब log की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये बेस और ये बेस सेम है तो log हट जाता है और ये यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा। तो यानी a पावर y इक्वल टू x, ठीक है, a पावर y इक्वल टू x। तो इसका ग्राफ मैं नहीं बताऊंगा, ग्राफ आप खुद एक दो ग्राफ में बता दूंगा, सब ग्राफ आप ट्राई करिएगा खुद से ड्रॉ करने का। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अभी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहां पे a पावर x था, यहाँ पे a पावर y है। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन भी अगर हम उसको कन्वर्ट कर लें तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह ही ग्राफ बनेगा। लेकिन इसमें क्या बदल गया, इसमें ग्राफ जैसे हमारा ये ऐसे बन रहा था जब 1/2 था, पावर x था, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो किसके अबाउट बन रहा था, x के अबाउट बन रहा था ऐसे। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा y के अबाउट, ठीक है, y के अबाउट। और y के अबाउट कैसे बनेगा ये आप खुद देखोगे, अभी ड्रॉ करके हम लोग देखेंगे। तो अगर इसको मान लो ड्रॉ करते हैं फंक्शन को, तो इसको मैं थोड़ा सा उल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है y, ये है x। तो y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी मान लो 2 पावर x 2 पावर y है। तो अगर y की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू मैंने 0 रखा, तो 0 पे क्या देगा ये x 1 देगा, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू 1 रखा तो 2 देगा, 2 मान लीजिए यहाँ पे। अच्छा, y की जगह पे 2 रखा तो 4 देगा, सॉरी, y की जगह पे अगर 1 रखा तो x की जगह पे क्या देगा, y की जगह पे अगर 1 रखा तो x की जगह पे क्या देगा, 2 देगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ओके। अच्छा, और क्या होगा, y की जगह पे अगर मैंने मान लो 2 रख दिया तो 2 पावर 2 क्या होगा, 4। तो यानी x की वैल्यू क्या देगा, यहाँ पे था 2 और यहाँ पे क्या दे देगा, 4, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, y का पावर अगर मान लो इनफाइनाइट कर देते हैं, माइनस इनफाइनाइट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पावर इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट माइनस को हटाने के लिए। अब 2 पावर इनफाइनाइट क्या है, 2 पे बहुत बड़ा पावर है, यानी ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, 0। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये निगेटिव वैल्यू पे कहीं जाके ये फिर से पैरेलल हो जाएगा एसिम्प्टोट की तरह। यानी ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, है कि नहीं। ये थोड़ा सा ग्राफ जो है वो इस तरह से आपको बनते हुए दिख रहा है। अब अगर मान लीजिए बेस जो है वो क्या हो जाए, 0 से मतलब 1 से छोटा अगर हो जाता है, ठीक है,
मान लीजिए 1/2 पावर वाई ले लिया हमने, तो क्या होगा 1/2, वाई की वैल्यू 1 रखा तो 1/2 ही आएगा एक्स की वैल्यू, तो 1 रखने पे एक्स की वैल्यू 1/2। अच्छा, वाई की वैल्यू 2 रखा तो एक्स की वैल्यू और छोटी हो गई। तो ऐसे करके जब आप ग्राफ देखोगे और जब x की वैल्यू 1 कब होगी, y इक्वल टू 0 पे, ये हो गया 1, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, तो एक तरह से ग्राफ किसका बनाया मैंने, log 1/2, और ये किसका ग्राफ बनाया, log 2 पावर x। ठीक है, ग्राफ लेकिन किसके हेल्प से बनाया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हेल्प से, लेकिन ये ग्राफ किसका है, लॉगरिथमिक का बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख लो, जब बेस 0 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, जब बेस इसका 0 से सॉरी 0 नहीं, जब बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, और जब 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग है। x बढ़ रहा है लेकिन y डिक्रीज कर रहा है। तो इसको ही बस आपको यही याद रखना है कि x ये आपका इसका यूज है। और चीजें की याद रखनी है कि ये जो बेस पे कंडीशन था जो, वही यहाँ पे भी कंडीशन है कि a क्या हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए एंड a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या कंडीशन है, ये तो a के बारे में हो गया, x के बारे में भी कंडीशन है कि जो x होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये सभी कंडीशन आपको याद रखने हैं लॉग को सॉल्व करने के लिए, कि a पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x ग्रेटर देन 0 पे इसका डोमेन डिफाइंड है। ठीक है, तो आपको जब भी डोमेन फाइंडिंग करना होगा तो ये कंडीशन लगाएंगे। जैसे रूट के लिए हम क्या कंडीशन लगाते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैसे ही लॉग के लिए कंडीशन हम ये लगाएंगे और ये भी लगाएंगे। ठीक है, अगर बेस में मान लो x आ गया तो दोनों कंडीशन को हमको निकाल के और उसका इंटरसेक्शन लेना होगा ताकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। ऐसा तो है नहीं कि इसका कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए और इसका ना करे तो काम निकल जाएगा, दोनों एक साथ सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ कांस्टेंट बेस लिखा है तब तो कोई बात ही नहीं है। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज लॉग की देख लेते हैं कि लॉग ए बेस, कोई भी बेस हो, ए मतलब कुछ भी हो सकता है, तो एफ एक्स ए इंटू बी, आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था ना कि लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लेकिन वहां पे बेस जो यहाँ पे बेस होता है वही बेस हम यहाँ पे भी लिखते हैं। तो यहाँ पे ए जो वो वहां पे पढ़ाया था मैंने, वो यहाँ एफ एक्स और जी एक्स में, क्योंकि फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एफ एक्स और जी एक्स रख के आप समझ सकते हो। तो कुछ नया नहीं है, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा देखने में और अच्छा लग रहा है ये, बस ये वाली बात है। ठीक है, ए बेस लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। थर्ड वन इज लॉग ए बेस एफ एक्स के पावर बी क्या होता है, ये वाला पावर आगे आ जाता है तो इसको हम लिखते हैं बी लॉग ए एफ एक्स। ये सब प्रॉपर्टी मैंने पहले लिखवा दिया है। फोर्थ वन इज लॉग ए पावर एम है मान लो, और एफ एक्स पावर भी क्या बोल रहा है, एन है, ये नई प्रॉपर्टी है। लॉग ए पावर एम है, बेस में भी पावर आ गया और इस वाले पे एक्सपोनेंट पे भी पावर आ गया, तब आप क्या करोगे, तब ये बोलता है कि इसके ऊपर वाले को बाहर निकालोगे ही, और ये वाला जो पावर होता है इसको हम लिख देते हैं नीचे में लिख देते हैं, यानी एन बाई एम लॉग ए एफ एक्स। मतलब सीधा याद करने का तरीका, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। और ये तो मैंने अभी कराया ही था कि लॉग, अगर ये दोनों सेम बेस हो जाते हैं तो लॉग हट जाता है और इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स पे मान लो लॉग लगा दिया तुमने, ठीक है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, जी एक्स पे लॉग ए एफ एक्स भी लिख सकते हो, दोनों का बात एक ही है। 7वां क्या लिख सकते हो कि लॉग जी एक्स है और इधर एफ एक्स है, मतलब यहाँ
जी एक्स बेस में आ गया, तो आप इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। इसको भी मैंने लिखवाया था। कोई भी आप एक जनरल बेस ले लो जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो लॉग ए, मान लो ए बेस पे मैंने दोनों साइड लिया, तो ऊपर वाले को में एफ एक्स था तो एफ एक्स जाएगा, और नीचे वाले में जी एक्स जाएगा। तो ये आपको बेस चेंज फॉर्मूला, इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स और जी एक्स अगर दिया होगा तो हम लोग डिजायर्ड बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही सब प्रॉपर्टीज हैं जो लॉग की लगभग आपको ध्यान। और लॉग फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन डोमेन क्या होता है? पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि log 2 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू log 2 बेस x माइनस 1 मॉड है, फिर log 2 बेस x माइनस 2 फिर मॉड है, जिसमें आपको डोमेन मतलब फाइंड x पूछा है, मतलब x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे। देखो ये इक्वेशन है, तो पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, log a प्लस log b क्या होता है? क्या होता है? इसको आप ये लिख सकते हो, अब देखिए मॉड की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो अंदर भी चला जाता है, तो आप इसको इनटू करके भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखिए डोमेन वाला हम दोनों तरफ बात करते हैं। दोनों साइड हमने मान लो 2 बेस कभी तब लेंगे जब ये डोमेन इसका डिफाइंड हो। अब देखिए इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन क्या था, अगर इसको हम मान लो कैपिटल एक्स समझते हैं तो ये पॉजिटिव ही हमेशा आना है। कोई भी एक्स रख लो, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे मॉड लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये तो डिफाइन, और ये जो बेस है इसका 2 दिया हुआ है, तो ये भी कंडीशन क्या था कि 0 से बड़ा होना चाहिए बेस और 1 से इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी पॉजिटिव हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए, लेकिन इधर ये भाई साहब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, ये 0 भी नहीं होना चाहिए और ये भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी अगर हम इसको सॉल्व कर लें, इसको उस x के लिए सॉल्व कर लें जिस पे हमेशा पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो यानी हमें इनइक्वालिटी कौन सी सॉल्व करनी है, ये वाली कंडीशन। क्या इसका भी बेस 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम इसको, ये कंडीशन लॉग का जो होता है कि डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है, वो लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। आप नंबर लाइन पे बना लो, तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। हमें पॉजिटिव के लिए चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस इनफाइनाइट से 1 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस लॉगरिथमिक के लिए ऐसे आपने, तो देखिए इनइक्वालिटी आपको आना चाहिए, और बाकी आपको हर फंक्शन में अलग अलग डोमेन बस याद रखना है। इनइक्वालिटी का ही यूज आपको करना है, सभी क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक सिंपल एक लॉग की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे आप। ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर क्वेश्चन ये है कि log 3 बेस 4 प्लस log 3 बेस 3/4 प्लस log 2 बेस 64, तो पहले आप क्या करोगे, सेम बेस वाले को प्रॉपर्टी से एक कर लोगे। तो देखिए जब सेम बेस है और इन दोनों को जब सेम बेस है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, यानी log a प्लस log b क्या होता है, log ab होता है, log a इंटू बी। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3, और इसको लिख सकते हैं 4, और इसको लिख सकते हैं 3/4। ये 4 कैंसिल हो गया, यानी ये 3 बचा बस। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2, और ये देखिए ये 2 पावर 6 बोल सकते हैं इसको, 64 को। तो ये log 3 हो गया, log 3 बेस 3, और इसको हम ये 6 वाला जो पावर है ये कहाँ आ जाता है आगे, इसको हम लिख सकते हैं log 2 बेस। और अभी आपको बोला गया था कि अगर ये दोनों चीज इक्वल होता है तो हमेशा log की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये तो यानी ये भी 1 हो गया और ये हो गया 6 इंटू 1, यानी आंसर इज 7। अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि log 2 बेस, फिर उसके अंदर में log 1/2, फिर 1/2 में log 3x, ठीक है।
तो ये आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए आपको मैंने क्या ट्रिक बताया था, जब भी आपको ये आप 1 बाई 1 लॉग हटाते जाओगे, लॉग कैसे हटाओगे, जो बेस है उसी का दोनों साइड आप बेस ले लो, यानी अगर 2 बेस इधर लेते हो तो ये वाला लॉग हट जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं इसको हटा देता हूँ, लॉग हट गया, ठीक है, समझ जाओगे आप। जब लॉग हटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में हमेशा साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलता नहीं है। आपने देखा था 2 पावर एक्स 3 पावर एक्स का ग्राफ कैसा बन रहा था, इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बन रहा था, या लॉग a पावर एक्स 2 पावर एक्स का भी ग्राफ देखिएगा इंक्रीजिंग था, एक्स के साथ y भी इंक्रीज कर रहा था। जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग हो उसका जब भी आप एंटी लॉग लोगे तो वो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, यानी आपने 2 बेस लिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पॉजिटिव ही ऐसे ही रहेगा। तो 2 बेस लिया तो ये देखिए ये क्या बन गया, ये बच गया, ये वाला लॉग गया। इधर आप क्या करोगे, इधर 2 पावर 0 हो गया ना, ये 2 पावर इधर लिया तो 2 पावर 0 ये हो गया, यानी ये 1 हो गया, इसको बोल सकते हैं ना। अच्छा अब देखो ध्यान रखना, ये 1/2 अब बेस अब आपको लेना पड़ेगा अगले बार लॉग को हटाने के लिए। तो 1/2 आपको पता था 1 से कम वाले बेस के लिए वो फंक्शन कैसा था, डिक्रीजिंग था। तो अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी, जब 1/2 बेस लोगे तो ये लॉग तो हट जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपको बदलना पड़ेगा। और यहां अब ये 2 पावर 0 1 हो गया था तो 1/2 पावर 1 हो गया, ठीक है। अब फिर आप क्या करोगे, फिर आपको ये लॉग हटाना है, तो लॉग कैसे हटेगा, 3 बेस लेना पड़ेगा। 3 बेस जब आप लोगे तो यहाँ केवल x बचेगा। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग था 1 से बड़ा है, तब आपको वही साइन रखना है और यहाँ पे रख देना है 3 पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ आपसे इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल गया कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लेस देन √3 होनी चाहिए। लेकिन क्या ये हमारा आंसर है, जी नहीं। एक और चीज आपको यह ध्यान में रखना है, √3 से छोटी तो होनी चाहिए, ये तो सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट भी आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक अलग से लॉग फंक्शन है। तो यहाँ पे x क्या -1 रख, इसके अकॉर्डिंग तो -1 भी हम रख सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे -1 रख सकते हैं, नहीं। तो एक और कंडीशन, या इस वाले लॉग को आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इन दोनों को अगर हम जब कंबाइन करेंगे इन दोनों को, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा कि जो x होना चाहिए वो 0 से लेके √3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों इनइक्वालिटी, इधर तक कांस्टेंट था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन इसको हमें अंत में जरूर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर सकते हैं डोमेन फाइंडिंग के। तो एक और प्रॉपर्टी, आप जहाँ प्रॉपर्टी लिखें लॉग का वहाँ पे एक लिख लीजिएगा, एक छूट गया प्रॉपर्टी, हालांकि ये बेस चेंज फॉर्मूला ही होता है, लेकिन आपको फिर से बता देता हूँ। लॉग 1/log a बेस भी है, मान लो a बेस है तो इसको बेस अगर आप 1 रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट में था वो बेस में चला जाएगा और जो बेस में था वो एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी है कि बेस अपना बदल जाता है, ठीक है। चलिए अब हम ये क्वेश्चन करने जाते हैं, फाइंड x। इसमें भी आपको x फाइंड करना, ये इनइक्वालिटी दी हुई है, 9 पावर 1/2 log 2 बेस 3 लेस देन इक्वल टू log 2x लेस देन इक्वल टू log 8 27। तो देखिए पहली चीज, जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करोगे तो पहले तो आपको क्या काम करना है, पहले एक सेम बेस बनाने की कोशिश करनी है। तो पहला काम तो ये करना कि जो डिवीजन वाला है इसको आप पहले इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर लो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 9, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बेस 2, लिख सकते हो। ओके ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 बेस है तो यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब और इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं, 27 को और 8 को। चलिए अगले स्टेप पे आते हैं, ये लॉग कब हटेगा, जब ये और ये बेस सेम हो जाए। अब इस बेस को कैसे सेम किया जा सकता है, इस बेस को कैसे सेम किया जा सकता है, तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी ये, अगर मान लो मैं इसको क्या
3 बेस पे लिखता हूं तो इसको बोलूंगा 3 स्क्वायर लॉग 3/2। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये था कि जो बेस का पावर जो होता है वो नीचे चला जाता है, तो नीचे इसको ले गया, और ये ऊपर वाला पावर ऊपर चला जाता है, और बाकी सेम क्वेश्चन लिख दिया जाता है log 2 और log 3। तो ये 1 हो गया, यानी log 2 और 3 आ गया। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंट में ये जब ब्रैकेट लगता है तो ये पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 log 3 2 लेस देन 2x log 2 3। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो पावर है ये आगे आता था तो उल्टा भी तो हो सकता है, ये यहाँ जा भी तो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये लिख लेंगे log 2 का स्क्वायर यानी 4 और log 3 बेस। ठीक है, तो ये 3 अब log ये हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4। ठीक है। अच्छा, अब आपको x सॉल्व करना है, तो आप या तो अलग अलग सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लो, इसको एक बार सॉल्व कर लो, तो अगर आप इसको केवल सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, 2 बेस है, तो ये हो जाएगा सेम इनक्वलिटी होगा x और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये भी इंक्रीजिंग है, तो इधर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये आ गया, और इसके अकॉर्डिंग x क्या होना चाहिए, 2 बेस लेंगे तब तो log हटेगा, तो 2 पावर 4 क्या हो जाएगा, 16। तो क्या ऐसा हो सकता है कि x 16 से बड़ा भी हो और x 3 से छोटा भी हो, जी नहीं, ये दोनों केस एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट। अब आपको एक बेस चेंज फॉर्मूला बताया गया, log a पावर मान लो b है, ठीक है, तो log a पावर b है, तो इसको मैंने क्या बताया कि कोई एक और ले लो, मतलब fx में मैंने बताया था ना, gx यहाँ था और यहाँ fx था, ये था gx और ये था fx, तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी एक जनरल बेस ले लो, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log a पावर fx की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, log gx fx इंटू log a gx। अब देखिए, फॉर्मूला याद करना ऐसे भी आसान है, ये वाला ये इससे कट गया और ये बच गया, जो सेम वाले थे वो कट गए, बचे कौन से, नीचे वाला नीचे आ गया, ऊपर वाला ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसको भी हम इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे इस तरह के यूजेस आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हो रहा है कि log a बाई बी माइनस सी log b बाई सी माइनस ए log c बाई ए, ये इक्वल है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस हैं 0 1 2 3, इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो इस तरह क्वेश्चन आप कैसे करोगे, इसको मान लोगे k, ठीक है, इनइक्वालिटी जब 3 आती है इक्वालिटी तो हम जनरली यही अप्रोच करते हैं, k। अब आप क्या करोगे, log का यहाँ बेस कुछ नहीं दिया है, तो आप मान के चलो कि ये e बेस है, मतलब e बेस पे है, तो चलिए इसको हम इंटू करते हैं। तो इसको log a की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आई, k इंटू बी माइनस सी, तो a की वैल्यू कितनी आएगी फिर, तो a की वैल्यू कैसे आएगी, एंटी लॉग लेना होगा, और यहाँ पे मैंने e बेस मान लिया है इसको, मान लो e बेस पे है, तो e बेस पे हमें लेना होगा, तो इधर भी e बेस लूंगा मैं, यानी a की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, ऐसे ही मुझे b की वैल्यू भी मिल जाएगी, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, e पावर k इंटू सी माइनस ए, ऐसी c की वैल्यू मिल जाएगी e पावर k a माइनस बी, सभी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, तो इसमें अगर आप पुट करते हो तो a की वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा a k b माइनस सी, ठीक, इनटू b प्लस सी पावर में,
ऐसे ही b की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो a k c माइनस a और इंटू c प्लस a, है कि नहीं। अच्छा, ऐसे ही आप इंटू ई पावर के a माइनस b और होल का पावर इस पे भी a प्लस b। अब देखो ये पावर इंटू हो जाएंगे तो ये बन जाएगा a b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे ही अगर इसका मैं देखूं तो ये भी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऐसे ही इसका मैं देखूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस। तो अब देखो ये सेम बेस है तो पावर सभी ऐड हो जाएंगे, तो पावर देखोगे तो सभी कैंसिल हो जा रहे हैं, यानी ये आ रहा है ई पावर 0। और ई पावर कोई भी, ये ई की वैल्यू लगभग 2.71 के आसपास होती है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही है या कोई भी है तो इस पे पावर 0 है तो ये क्या होगा, हमेशा 1 देगा। तो आंसर इज